हेलो एवरीवन, जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स, छोटे बड़े और उनका सीक्वेंस। तो इन तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले 10 मिनट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको जो हम ये बताने जा रहे हैं, आपका यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे और सभी एग्जाम में काम आने वाला। अभी यूपी में आपका लेखपाल की परीक्षा होगी, यूपी पुलिस की परीक्षा होगी, तो तमाम परीक्षाओं के लिए काम आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम अर्थ के बेसिक्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में समझते हैं। तो देखो भाई, पृथ्वी के लिए ऐसे आप समझो जैसे आम होता है, तो आम में बाहर छिलके वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं, बाहर छिलके वाला पार्ट हुआ, बीच में पल्प वाला या गूदे वाला पार्ट जो आप खाते हो, बीच में गुठली। गुठली सबसे हार्ड होती है और छिलका सबसे पतला होता है, गला हुआ पार्ट बीच में होता है। वैसे ही अर्थ होती है। तो जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट जो है वो 5 से 70 किलोमीटर है, और ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसको हम सियाल कहते हैं। तो ये सबसे बाहरी परत हो गई क्रस्ट, ठीक है। हिंदी में भू परपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भू परपर्टी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी लेयर आती है मेंटल, जो गली हुई अवस्था में है, जिसमें से मैग्मा वगैरह आता है। तो ये थिकेस्ट लेयर है, 2900 किलोमीटर के बीच में आती है, ठीक। इसको प्रवार हिंदी में बोलते हैं। और तीसरा है कोर, हिंदी में क्रोड कहते हैं। तो क्रोड आयरन, यानी इसको ऐसे समझिए, निकेल और फेरस, इसको हम निफे बोलते हैं, ठीक। पहला वाला सियाल हो गया, दूसरा वाला सीमा हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? सीमा। सिल्का और मैग्नीशियम वाली जो है वो मेंटल लेयर हो गई। तो 3 परत बताई, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल और अंदर कोर। इसको सियाल, सीमा, नीफे भी बोल सकते हो। और मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है। तो क्रस्ट आउटर मोस्ट है, मेंटल थिकेस्ट है, और ये सॉलिड रॉक से, मेंटल सॉलिड रॉक से कहाँ, इसका जो अपर मोस्ट लेयर है वो लिक्विड में है। किस में है? वो लिक्विड में है, याद रखिएगा। इनर मोस्ट लेयर है, सबसे ज़्यादा गर्म है, आयरन और निकल से बना हुआ है। और अर्थ के कोर का जो वो जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं अलग से फिगर बनाया हूँ, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी जो डिस्कस किया, क्रस्ट हो गया, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का ये कंपाउंड है, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम। ऑप्शन में सिलिकॉन और एल्युमिनियम दे देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो एलिमेंट है और एलिमेंट प्योर होता है। यहाँ पर कंपाउंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये SiO2 कर लीजिएगा, क्लियर। दूसरा है मेंटल, या जिसको हम प्रवार कहते हैं। ये इंटरमीडिएट लेयर है या मध्यवर्ती परत है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम नहीं, मैग्नीशियम होगा, क्लियर। तीसरा है क्रोड, सबसे अंदर की परत, इसको हम नीफे कहते हैं, जिसमें निकेल और फेरस हैं। तो सियाल, सीमा, नीफे या क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये रासायनिक तत्वों के आधार पर विभाजन होता है। अगर हम सभी पार्ट की बात करें डेंसिटी की, तो ये देखिए, ऊपर क्रस्ट है, बीच में मेंटल है, कोर है। तो क्रस्ट की डेंसिटी 0 से लेकर 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरी मेंटल की 3 से लेकर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं पर कोर की डेंसिटी 5 से लेकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट प्लैनेट है ये, ठीक है। पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने जैसा रफली बना पाया मैंने बना दिया है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है हमसे, आर्ट मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक। फिर देखो, अगर हम धरती से नीचे तक जाएं तो 6371 किलोमीटर की ये रेडियस है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट और मेंटल जिस लाइन से अलग होते हैं, तो क्रस्ट मेंटल को बोलते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर मेंटल और कोर जिससे अलग होते हैं, गुटेनबर्ग विशार्ट डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग विशार्ट। तो क्रस्ट, मेंटल मोहो से अलग हुए, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग, ठीक। इसके बाद क्रस्ट को हमने 2 भागों में बांटा, अपर और लोअर। अपर लोअर को बोलते हैं, इसके बीच में कॉनरॉड डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। क्या आती है? कॉनरॉड। अपर और लोअर मेंटल के बीच में आती है रेपेटी। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आती है लेहमन। तो ये सारी डिसकॉन्टिन्यूटी याद रखिएगा, ठीक। मैंने बहुत बता दिया, आप अच्छे से लिख लीजिए। मोहो किसके बीच में? क्रस्ट, मेंटल। गुटेनबर्ग कहाँ है? मेंटल और कोर के बीच में। क्रस्ट बटा है अपर और लोअर, इससे बटा हुआ है आपका कॉनरॉड। अपर और लोअर मेंटल, रेपेटी से आउटर और इनर कोर लेहमन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दें कि भैया पृथ्वी के सबसे क्रस्ट में
क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है आपका यहाँ पर आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? आयरन। अब थोड़ा सा कॉन्टिनेंट और ओशन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए 7 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 7वें पे है, सबसे छोटा है, एशिया सबसे बड़ा है। सबका सिक्वेंसिंग देख लीजिए, ये एशिया है और इधर यूरोप अलग होता है, ठीक। तो एशिया यूरोप जो है यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत में लिख दे रहा हूँ, काकेशस पर्वत, तो यहीं पर काकेशस है और ऊपर यूराल है, इससे अलग होते हैं। फिर इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों लाइन जाती हैं। और एशिया से ये अलग होता है रेड सी के द्वारा। किससे? रेड सी के द्वारा एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब जैसे हमने बताया एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो ये पॉपुलेशन में भी है और एरिया में भी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका से इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न लाइन जाती है, जिसको हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। और साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न दोनों लाइनें जाती हैं, याद रखिएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अंटार्कटिका पर कोई नहीं रहता है, 5वां है। और यूरोप क्या है? 6ठा है, यानी सेकंड स्मॉलेस्ट कह सकते हो, ठीक। और ओशन के बारे में देखिए, मेरी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पर जब जाएंगे जीके बाय ब्रजेश आप सर्च करेंगे, या इसी चैनल के इस पर जाइए, तो उसमें आपको दिख जाएगा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है, या फिर वीडियो सेगमेंट में आपको ये मिल जाएगा। ये हो गया बेसिक कॉन्टिनेंट। मैं ओशन के बारे में डिटेल क्लास ले चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हो। अब छोटा सा टॉपिक बचता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप देखिए, यहाँ पर जो है धरती के बीच में इक्वेटर होता है, ठीक। इसके ऊपर 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए 0 के ऊपर वाला होता है नदर्न हेमिस्फीयर और 0 के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। यानी लैटिट्यूड जो हैं लेटे हुए हैं या फिर हॉरिजॉन्टल हैं। मैं लेटे हुए समझने के लिए बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज हैं। तो या तो ये नॉर्थ में हो सकते हैं या साउथ में हो सकते हैं। ऊपर आएंगे 66.5 पे आपका आर्कटिक सर्किल, और यहाँ पे 90 डिग्री पे आपका नॉर्थ पोल पड़ेगा। साउथ में 23.5 पे आओगे मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न, 66.5 पे आओगे अंटार्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री पे यहाँ पर आपका साउथ पोल हो जाता है। तो आप इक्वेटर के नीचे देखिए सारे लैटिट्यूड यानी एस साउथ लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है एन, मतलब वो नॉर्थ में है। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बाकी मैं एक ट्रिक से एक लेकर आऊँगा कि कैंसर पर बसे हुए देश, कैप्रिकॉर्न पर बसे हुए देश, मैं सब चीज़ें आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इनके लिए या तो ईस्ट डायरेक्शन हो सकता है या वेस्ट हो सकता है। तो देखिए 0 है प्राइम मेरिडियन, इसी को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो कि लंदन से पास होती है, लंदन से पास होती है। 0 के ठीक पीछे 180 होगा, है ना। और टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है 360। कितनी? 360। लेकिन अगर पूछे लॉन्गिट्यूडनल सर्किल कितने हैं, तब आप बताइएगा 180 बताइएगा, क्योंकि ये एक लाइन और पीछे वाली लाइन मिला के पूरा सर्किल बनेगा। मन में आएगा सर लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो लैटिट्यूड 181 होते हैं। लेकिन लैटिट्यूड जो हैं सर्किल कितने होते हैं? 179। ये क्या हो गए? लैटिट्यूडनल सर्किल हो गए। 2 लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर फिक्स होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। अगर हम इसको इक्वेटर मान लें, तो देखिए लैटिट्यूड के बीच में इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा है और पोल की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कम हो रही है, कम होते होते 0 हो जाती है ना। तो प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इससे हम समय कैलकुलेट करते हैं। इस प्राइम मेरिडियन से इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे है। क्लियर? क्योंकि इंडिया की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 82.5 डिग्री है। देखिए, तो इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी इंडिया इक्वेटर के ऊपर यहाँ पर है ऐसे। स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंडिया की 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अभी तक जो पढ़े हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। अर्थ का शेप ज्वाइड है। ज्वाइड का मतलब है, ये तो सही से नहीं बना, लेकिन ऊपर से फ्लैट है, ठीक, बीच में बल्ज है यानी उभार है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। पृथ्वी की 3 परत हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को हम सियाल, मेंटल को सीमा और कोर को नीफे कहते हैं।
7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशन है। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ओशन में हमने बताया पैसा टर्म। अब आप हमारी वीडियो देखिए, वहाँ पर ओशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे लॉन्गिट्यूड से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो लैटिट्यूड से हम बेसिकली क्लाइमेट, इक्वेटर या ट्रॉपिक्स के बीच में गर्म क्लाइमेट होगा, और उसके ऊपर जाते हैं पोल की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर पोल पे आपको ठंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि कम समय में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, यही वाली, तो आप उससे कर लीजिएगा। जीके बाय ब्रजेश सर नाम से आप सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। जीके बाय ब्रजेश सर नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पर हम करंट प्लस जीके जीएस की चीज़ें, क्लास वीडियो की लिंक, सब चीज़ हम शेयर करते हैं। और महत्वपूर्ण जो चीज़ है पीडीएफ आपको वही मिल जाती है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉलो करें जीके बाय ब्रजेश, और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल और भी वीडियो हैं जो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो सेगमेंट में देख सकते हैं। ओशन हुआ, मैंने माउंटेन्स पढ़ा रखे हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया है। ठीक है, तो ऐसे मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके लिए ला रहा हूँ जो आपके समस्त एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।